दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका हमारे श्री मोहन ब्लॉग्स पे। तो अभी हम हैं अपने बदायूं के बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थल पे। तो ये है नवाब इखलास खां का रोजा। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, बट जितना पढ़ा है उतना बता रहा हूँ मैं। तो नवाब इखलास खां मुग़ल काल में बंगाल के गवर्नर रहे थे, ऐसा लिखा हुआ पढ़ा है मैंने। और ये जो रोज़ा है इसके बारे में ये है कि जब इखलास खां की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी ने उनका मकबरा यहाँ निर्मित किया। तो ये एक मकबरा है और इसे बदायूं का रोज़ा भी कहा जाता है और काला ताजमहल भी कहा जाता है। तो इसका मैं चारों तरफ से आपको विजिट कराता हूँ। हालांकि सैकड़ों वीडियो आपने देखी होंगी बदायूं की यहाँ पे, जिसमें बदायूं की एक मोन्यूमेंट के तौर पे ये इखलास खां का रोज़ा सबसे ऊपर आता है। तो दिखाता हूँ इसको। तो इसका स्ट्रक्चर मैं घुमाता हूँ। ये 3 दिशाओं में इस तरीके से मेहराबदार गेट बने हुए हैं। और इसके बारे में बहुत कुछ तो नहीं पता हिस्ट्री, बस ये है कि ये संरक्षित क्षेत्र बना दिया गया है और यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, जैसे कि हमारे पीछे आए हुए घूमने। तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ सारी चीज़ें, ये कैसे बना हुआ है और इसमें क्या खासियत है। तो ये यहाँ पे आपको एक छोटा सा मीनार नुमा, तो ये चारों ही कोनों पे ये हैं यहाँ पर। और ये 3 साइड में ये मेहराबदार गेट हैं। बाकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, ताजमहल जैसा ही है। इसको काला ताजमहल इसीलिए बोलते हैं कि एक मीनार ये है ऐसी सेम मीनार उस साइड में भी है, दोनों साइड में भी है। और ऊंचाई काफ़ी है और डिस्टेंस से हम कहीं से यहाँ से देख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पास में आके ये दिखता है। क्योंकि आसपास बस्ती बन चुकी है, घर बन चुके हैं, तो कोई खुला मैदान नहीं जहाँ से इसको पूरा देखा जा सके। बाकी ड्रोन शॉट होते हैं वो लोग ले लेते हैं। अच्छा, ऊपर चलते, लेकिन ऊपर ये बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कुछ अंधेरा है, इसके अंदर चमगादड़ है इसमें, इसलिए जाना मना है। और अंदर से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, इस पे ये पेंट वगैरह प्लास्टर है यहाँ पे। ये चूने का पेंट है, मोटा प्लास्टर है, पेंट किया गया था। ये सब कुछ डिजाइन्स वगैरह बनी हुई हैं। डिजाइन तो पुरानी होगी, डिजाइन पुरानी है, ये प्लास्टर बाद में कर दिया गया है। इसके रख रखाव ये किया गया। देखो ये चूना वाला जो है ये मटेरियल पुराना ही है। ये मटेरियल जो है ये सब पुराना है। ये चूना से जो कारीगरी की गई ये पहले की है। और ये जो प्लास्टर ये है जो टूट गया था, इसको दोबारा बना दिया गया है, ये है नया। तो ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पश्चिमी गेट की तरफ से मैं खड़ा हूँ और यहाँ पीछे 5 कब्रें दिखाई दे रही हैं। तो ये जो कब्रें हैं, एक नवाब इखलास खां की कब्र है, एक उनकी पत्नी की कब्र है, एक उनके बेटे की कब्र है। और बाकी 2 अज्ञात में, हमारी नॉलेज में अज्ञात में है। हालांकि उनके परिवार के ही कोई जन होंगे, उनकी कब्रें यहाँ बनाई गई है। तो एक मकबरा है ताजमहल के तौर पे। तो ये गेट खुला हुआ है यहाँ से, और कोशिश करते हैं अगर जा सकते हैं। तो अभी हमें ऊपर आने का मौका मिल गया क्योंकि एक गेट खुला हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पर कुछ बच्चे फोटोग्राफी कर रहे हैं, हालांकि रिस्की है। और चलिए, तो यहाँ पे केवल ऊपर का गुंबद दिखाई दे रहा है, पूरी शेप एक साथ नहीं दिखाई दे सकती क्योंकि दूर से ही कहीं से दिखाई देती। देखिए चारों मीनारें आप दिखाई देंगी आपको। एक ये है मीनार, एक ये है और एक ये है, और एक इसके पीछे है जस्ट। चलिए चलते हैं उधर भी।
वैसे तो बदायूं का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। सन 1200 के आसपास, ये 4 साल के लिए हमारे मुग़ल सल्तनत जो रही थी तो उसकी राजधानी भी रही थी पूरे देश की। और यहाँ पे कई राजा जो यहाँ जो कई सुल्तान जो थे वो दिल्ली में जाके सुल्तान भी बने। दिल्ली में आपने सुना होगा हज़रत निज़ामुद्दीन, वो भी बदायूं की पैदाइश थी उनकी। तो ये था हमारे बदायूं का प्रसिद्ध इखलास खां का मकबरा, और बहुत ही सुंदर मौसम है। इस समय शाम का टाइम है और हम दोनों आए हुए थे, सत्यांश और मैं साथ में थे। तो आज ये हमने छोटा सा एक ब्लॉग बनाया। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना, बदायूं वालों खास तौर से इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हम चलते हैं अब अपने घर की तरफ।